Hi everyone, I'm Dr. Harsha Saraogi and today I will be telling about mucormycosis. So basically mucormycosis होता क्या, हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं फेसबुक एंड बाकी सारे एप्लीकेशंस पर कि म्यूकरमाइकोसिस बोल के जो बीमारी है वो कोविड के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है. पहली बात तो एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि हमारे ओरल कैविटी में या फिर हमारे नेजल कैविटी में यूजुअली होता है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में. तो ये क्यों हो रहा है? वो इसके रिस्क फैक्टर्स तो बेसिकली ये है कि हम यूजुअली कोविड के पेशेंट जो कि मॉडरेट और सिवियर केसेस के होते हैं, हम उन लोगों में स्टीरॉयड्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारे लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन है उसे हम कम कर सके. तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल ज़रूरी है कोविड के पेशेंट्स में, बट इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर म्यूकरमाइकोसिस. सेकेंडली, कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं जिनका इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम होता है एंड उनमें म्यूकरमाइकोसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको म्यूकरमाइकोसिस या फिर ऐसी कोई बीमारी हो रही है? तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको हम इग्नोर कर देते हैं, अगर हमारे टीथ में कोई दर्द है या फिर पीछे कोई टीथ अगर लूजन हो रहा है, अगर आपको कहीं लग रहा है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आपके नाक में या फिर आपके पीछे थ्रोट में या फिर तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए, उनको बताइए अपनी ये इशू के बारे में ताकि वो आपको अच्छे से एग्जामिन कर सके. बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इन्फेक्शन है, बिकॉज बाहर से शायद ना समझ आए बट डॉक्टर का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में. तो आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें. अगर आप स्टीरॉयड के डोजेस पर है अभी भी तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनका डोज अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन कम करते रहे. And basically it's very important to stay updated and to make sure that आप इसको अपने initial stages में pick up कर ले, because it is a very rare thing to happen. Only 10% of the COVID patients are showing these mucormycosis like symptoms, but it is important because अगर इसको जल्दी ट्रीट कर देते हैं then इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, but medication से ट्रीट हो सकता है, but in advanced cases you might require and oral surgery and operation to remove the entire fungal growth that has happened. So it is very important कि आप अपना ध्यान रखें, इन चीज़ों को बिल्कुल भी lightly ना ले and अपना health सबसे आगे रखें. अगर आपको और कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है या जानना है, आप मुझे मेरे फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर आप यूट्यूब पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं. आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड जस्ट टेक केयर. इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट दिस, द बेस्ट थिंग इज दैट आप just maintain your immunity well, like keep eating good stuff and just maintain your hydration. And if you're going to any construction site, then make sure that you're properly masked up and you wear long clothes and everything ताकि आपको वो infection contract करने के chances कम हो. That's it. Stay healthy, stay safe. I'll come back with another update. Till then, bye.